नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 4th चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है द एनिमी और इसके लेखक हैं पॉल एस बक। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं द एनिमी और उसके आगे जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, तो आपको इसका पहला पार्ट मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका होता है कि जो भी चैप्टर पढ़ना है बस उसका नाम लिखिए और उसके आगे जोड़िए डिज़ायर पॉइंट, तो आपको वो चैप्टर हमारे चैनल से मिल जाएगा। तो चलिए आज हमें यहाँ से पढ़ना है। तो कहते दे शॉ उन्होंने देखा, व्हेन दे केम जब वो आए, टुवर्ड हिम उसके पास। तो दे शॉ उन्होंने देखा, व्हेन दे केम टुवर्ड हिम जब वो उसके पास आए। दैट इंडीड कि वास्तव में, इट वाज सो ऐसा ही था, कि वास्तव में ऐसा ही था। ठीक है, तो उन्होंने देखा जब वो उसके पास आए कि वास्तव में ऐसा ही था। ठीक है, तो जब वे उसके पास आए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में ऐसा ही था। द सैंड रेत ऑन वन साइड एक तरफ, ऑफ हिम उसके, तो उसके एक तरफ रेत लगी थी, यानी उसके एक तरफ यानी उसके शरीर के एक तरफ रेत लगी थी। हैड ऑलरेडी और पहले से ही स्टेन एक धब्बा था, ऑफ रेड शोकिंग थ्रो। रेड शोकिंग थ्रो आप ऐसे कह सकते हो कि लाल सूखे खून का। अब चूंकि खून का धब्बा लाल ही होता है तो आप इसे साइलेंट करके ऐसे भी कह सकते हैं कि सूखे खून का, अर्थात खून निकला था लेकिन वो धीरे धीरे सूख गया था। ठीक है, तो द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, तो उसके एक तरफ सैंड थी, अर्थात उसके शरीर के एक तरफ सैंड थी, रेत थी। तो आप इसको साइलेंट करके ऐसे पढ़ सकते हो कि वन साइड ऑफ हिम द सैंड, तो उसके एक तरफ रेत लगी हुई थी जिस पर सूखे खून का धब्बा था या फिर सूखे लाल खून का धब्बा था। ठीक है, तो इसका पूरा का मतलब ये हो जाएगा ऑलरेडी स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रो। इसका पूरा का मतलब यही है कि सोखे खून का धब्बा, ठीक है, या फिर सोखे हुए खून का धब्बा। ठीक है, तो ये हो जाएगा द सैंड यानी रेत, ऑन वन साइड ऑफ हिम यानी उसके एक तरफ, तो उसके एक तरफ रेत थी या फिर उसके एक तरफ रेत लगी थी जिस पर यानी रेत पर सोखे खून का धब्बा था। ही वाउंडेड, वह घायल है। फिर से समझ लीजिए, जब वे उसके पास आए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में ऐसा ही था। उसके एक तरफ रेत लगी हुई थी जिस पर सोखे खून का धब्बा था। ही इज़ वाउंडेड, वाउंड मतलब होता है घायल, तो ही इज़ वाउंडेड, वह घायल है। सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ ने कहा, तो सदाओ ने कहा कि वह घायल है। ही मेड अ हास्ट टू द मैन, ही मेड अ हास्ट, हास्ट मतलब होता है जल्दबाजी से, टू द मैन यानी उस व्यक्ति के पास, तो वह जल्दबाजी से या जल्दी से उस व्यक्ति के पास गया। ठीक है, तो वह जल्दी से उस व्यक्ति के पास गया हु जो ले पड़ा हुआ था, मोशनलेस, मोशनलेस मतलब होता है निश्चल, जो हिले डुले ना, जिसमें गति ना हो, यानी बिना हिले डुले पड़ा हुआ था या फिर निश्चल पड़ा हुआ था। हिज फेस, और उसका चेहरा, इन द सैंड, रेत में था, यानी उसने अपने चेहरे को रेत में डाला था, अर्थात उसका चेहरा रेत में था। ठीक है, यानी वो पीठ के बल लेटा हुआ था। तो ही इज़ वाउंडेड, वहाँ घायल है। सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ ने कहा। ही मेड अ हेस्ट टू द मैन, वो जल्दी से उस व्यक्ति के पास गया जो निश्चल अपने चेहरे को रेत में डाले हुए पड़ा हुआ था। ठीक है, क्लियर है। एंड ओल्ड कैप, और एक पुरानी टोपी या फिर एक टोपी स्टक टू हिज हेड, उसके सिर पर स्टक थी, उसके सिर पर थी। शॉक्ड विथ सी वाटर, जिसने सूखा हुआ था, विथ सी वाटर समुद्र का पानी। अब समुद्र का पानी सोखा हुआ था, इसका मतलब है कि वो टोपी गीली थी। तो सॉक्ड विथ सी वाटर इसका मतलब होता है समुद्र का पानी सोखना, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो पानी सोखने का मतलब यहाँ पे है कि वो गीली थी। तो उसके सिर पर एक टोपी थी और वो गीली थी, अर्थात उसके सिर पर
एक गीली टोपी थी। ही वॉज इन वेट रैग्स, रैग्स मतलब फटे पुराना, फटना या फिर चिथड़ा मुथड़ा कह सकते हैं कपड़ों का। ऑफ गारमेंट्स, गारमेंट्स मतलब होते कपड़े। तो ही वाज उसके इन वेट गीले रैक्स फटे पुराने ऑफ गारमेंट कपड़े थे। ठीक है, यानी उसके कपड़े गीले और चिथड़े हो गए थे। ठीक है, उसके कपड़े ही मतलब उसके गारमेंट्स मतलब कपड़े चिथड़े हो गए थे और गीले थे, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसके कपड़े गीले थे और चिथड़े हो चुके थे। सदाओ स्टॉप, सदाओ रुक गया। हना एट हिज साइड, हना उसके बगल ही थी। एंड टर्न द मैंस हेड, और टर्न उसने घुमाया या फिर पलटा, द मैंस उस व्यक्ति का, हेड मतलब सिर, उसने उस व्यक्ति का सिर पलटा। दे शॉ द फेस, उन्होंने चेहरा देखा। अ वाइट मैन, एक गोरा आदमी, हना विस्पर्ड, हना बुदबुदाई। यस हाँ, इट वॉज अ वाइट मैन, ये एक गोरा आदमी था। द वेट कैप, उसकी वेट मतलब गीली, कैप मतलब टोपी, फेल अवे गिर गई थी, उसकी गीली टोपी गिर गई थी। एंड देयर वाज हिज वेट, और देयर वाज यानी दिख रहा था, हिज उसका, वेट गीला, येलो पीला, हेयर बाल, और उसके गीले पीले बाल दिख रहे थे। लॉन्ग, वो लंबे थे। एज दो, और ऐसा लग रहा था मानो, फॉर मैनी वीक्स की कई सप्ताह से, इट इन बालों को, हैड नॉट बीन कट, काटा नहीं गया हो। ठीक है, तो कैसे समझेंगे इसको, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सेंटेंस बनाने में। तो स्पष्ट रूप से समझिए कि हाँ, इट वाज अ वाइट मैन, ये एक गोरा आदमी था। द वेट कैप फेल अवे, उसकी गीली टोपी गिर गई थी। एंड और हीज उसके, देयर वाज हीज उसके, वेट गीले, येलो पीले, लॉन्ग लंबे, हेयर बाल सामने दिख रहे थे। ठीक है, यानी जब टोपी हट गई तो उसके बाल दिखने लगे, उसका चेहरा दिखने लगा, उसकी दाढ़ी दिखने लगी। तो वही चीज़ यहाँ पे वो कह रहे हैं। ठीक है, कि उसकी गीली टोपी गिर गई थी और अब उसके गीले पीले लंबे बाल दिखने लगे थे। एज थो फॉर मैनी ईयर्स, एज दो ऐसा लग रहा था कि फॉर मैनी वीक्स की कई सप्ताह से इन बालों को, हैड नॉट बीन कट काटा नहीं गया हो, और ऐसा लग रहा था कि इन बालों को कई सप्ताह से काटा नहीं गया है। एंड अपॉन हीज यंग, और उसके यंग युवा, एंड टॉर्चर्ड, टॉर्चर मतलब होता है पीड़ित करना, पीड़ित फेस चेहरे पर, और उसके युवा पीड़ित चेहरे पर वाज अ रफ येलो बियर्ड, रफ मतलब होता है झबरीली, येलो मतलब पीली, बियर्ड मतलब दाढ़ी थी, झबरीली पीली दाढ़ी थी। ठीक है, अब एक बार फिर से समझाऊंगा आखिरी बार कि यस इट वाज अ वाइट मैन, हाँ यह कोई गोरा आदमी था, या फिर हाँ यह एक गोरा आदमी था। द वेट कैप फेल अवे, उसकी गीली टोपी गिर गई, या फिर उसकी गीली टोपी गिर गई थी। अब आदमी टोपी पहनता है तो उसके बाल वगैरह, चेहरा वगैरह ठीक से नहीं दिखते, लेकिन जब टोपी गिर जाएगी तो आपके बाल एकदम स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे, आपका चेहरा एकदम साफ साफ दिखने लगेगा। तो वही चीज़ आगे वो कह रहे हैं कि उसकी गीली टोपी गिर गई थी। एंड देयर वाज हीज, उसका या फिर उसके गीले पीले लंबे बाल दिख रहे थे, और अब उसके गीले पीले लंबे बाल दिख रहे थे। ऐस्थो, और ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें कई सप्ताह से काटा नहीं गया था, और उसके युवा पीड़ित चेहरे पर झबरीली पीली दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब वो बेहोश था। एंड न्यू नथिंग, और वो नहीं जानता था, दैट डे कि उन्होंने, डिड फॉर हिम उसके साथ क्या किया। ठीक है, तो वो बेहोश था और वो नहीं जानता था कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। ठीक है, रिवीजन करना हो आसान शब्दों में तो ये हो जाएगा कि उन्होंने देखा, यानी वे जब वे उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में ऐसा ही था। उसके एक तरफ रेत लगी थी जिस पर सूखे खून का धब्बा था। यह घायल है, या सॉरी ही है तो वह घायल है, सदाओ ने कहा। वो जल्दी से उस व्यक्ति के पास गया जो अपना चेहरा रेत में डाले हुए निश्चल लेटा हुआ था। एक टोपी उसके सर पर थी जिसने समुद्र का पानी सोखा हुआ था, अर्थात गीली टोपी थी।
तो एक गीली टोपी उसके सिर पर थी। ये पूरी लाइन का मतलब आप ऐसे पढ़ेंगे कि एक गीली टोपी उसके सर पर थी, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि समुद्र के पानी में भीगी हुई, सोक्ड विद सी वाटर, यानी समुद्र के पानी में भीगी हुई एक गीली टोपी उसके सिर पर थी। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट, उसके कपड़े गीले और चिथड़े हो चुके थे। सदाओ रुका, हना उसके बगल में थी और उसने उस व्यक्ति का चेहरा पलटा या फिर सिर पलटा। ठीक है, उसने उस आदमी का सिर पलटा, उन्होंने उसका चेहरा देखा। अ वाइट मैन, एक गोरा आदमी, हना विस्पर्ट, हना ने बुदबुदाया या फिर हना फुसफुसा कर बोली, एक गोरा आदमी। हाँ, यह कोई गोरा आदमी था। उसकी गीली टोपी गिर गई थी और अब उसके गीले पीले लंबे बाल साफ दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो कई सप्ताह से इन बालों को काटा नहीं गया हो। और उसके युवा पीड़ित चेहरे पर झबरीली पीली दाढ़ी थी। वह बेहोश था और वो नहीं जानता था कि उन्होंने अर्थात हना और सदाओ ने उसके साथ क्या किया। नाउ, अब सदाओ को रिमेंबर्ड, याद आई, द वाउंड, घाव की। अब सदाओ को घाव की याद आई। एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, एंड और विथ हिज यानी अपनी, एक्सपर्ट की हिंदी होती है प्रवीण, लेकिन हम सब प्रवीण शब्द से उतना परिचित नहीं है जितना हम एक्सपर्ट से परिचित हैं, तो हम एक्सपर्ट को एक्सपर्ट ही पढ़ेंगे। और अपनी एक्सपर्ट फिंगर्स, उंगलियों से, ही बिगन, उसने शुरू कर दिया, टू सर्च, ढूंढना, फॉर इट, घाव को। अब सदाओ को घाव की याद आई और उसने अपनी एक्सपर्ट उंगलियों से घाव को तलाशना शुरू कर दिया, या फिर अपनी प्रवीण उंगलियों से घाव को तलाशना शुरू कर दिया। ब्लड फ्लॉड फ्रेशली मतलब ब्लड, खून, फ्लोड बह चला, फ्रेशली ताज़ा, तो ताज़ा खून बह चला, एट हीज टच, उसके छूने से, यानी जैसे उसने घाव को छुआ तो घाव से ताज़ा खून बहने लगा। ठीक है, तो ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, उसके छूते ही खून बहने लगा या फिर उसके छूते ही ताज़ा खून बहने लगा। ऑन द राइट साइड मतलब दाएं भाग में, ऑफ हिज लोअर, उसके नीचे, बैक, कमर के, तो उसकी कमर के दाएं भाग के नीचे सदाओ ने शॉ देखा, दैट अ गन, कि एक बंदूक की गोली का वाउंड, घाव, कि बंदूक की गोली का घाव, हैड बीन रीओपेंड, खुल गया है। ठीक है, यानी जब उसने घाव को छू दिया या फिर घाव को कुरेद दिया तो उससे खून बहने लगा। तो घाव का खुलना अर्थात घाव से खून बहना, रीओपन मतलब होता है खुल जाना। तो उसकी कमर के दाएं भाग के नीचे की तरफ सदाओ ने देखा कि एक बंदूक की गोली का निशान या फिर एक बंदूक की गोली का वाउंड है, वाउंड मतलब होता है घाव, तो एक बंदूक की गोली का घाव खुल गया था। द फ्लेश, मांस, वाज ब्लैकेंड, काली पड़ गई थी, विथ पाउडर की वजह से, यानी जो बारूद होता है ना बंदूक की गोली में, उसकी बात हो रही है। तो पाउडर की वजह से मांस काली पड़ चुकी थी। समटाइम मतलब कभी, किसी दिन, कभी, नॉट मैनी डेज अगो, ज़्यादा दिन नहीं हुए, नॉट मैनी डेज अगो यानी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, द मैन, इस व्यक्ति को, हैड बीन शॉट, गोली मारी गई थी, एंड हैड नॉट बीन टेंटेड, और इसका इलाज नहीं किया गया था। इट वॉज बैड चांस, और ये दुर्भाग्यवश, और ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसे पढ़िए कि इट वॉज बैड चांस, और ये दुर्भाग्य की बात है, दैट की द रॉक, चट्टान भी, हैड स्टक, टकरा गई, द वाउंड, घाव से, और ये दुर्भाग्य की बात है कि चट्टान घाव से टकरा गई थी, अर्थात जब वो समुद्र में बह रहा था तो उसके घाव से चट्टान टकरा गई, और ये दुर्भाग्य की बात है कि घाव से चट्टान टकरा गई। ओह अरे, हाउ ही इज ब्लीडिंग, इसका कितना खून बह रहा है, हना विस्पर्ड, हना बुदबुदाई, अगेन फिर से, इन सोलमन वॉइस, गंभीर आवाज में हना फिर से बुदबुदाई।
द मिथ्स स्क्रीन यानी मिथ्स स्क्रीन्ड यानी मिथ्स मतलब धुंध ने स्क्रीन घेर लिया था देम उन्हें नाउ अब कम्प्लीटली पूरी तरह से। तो धुंध ने उन्हें अब पूरी तरह से घेर लिया था। एंड एट दिस टाइम और इस समय ऑफ द डे दिन के और दिन के इस समय नो वन कोई भी केम बाई वहाँ नहीं आता था और दिन के इस समय कोई भी वहाँ नहीं आता था। द फिशरमैन मछुआरे हैड गॉन होम घर जा चुके थे मछुआरे घर जा चुके थे। एंड इवन द चांस बीच कमर्स द चांस बीच कमर्स बीच मतलब होता है बीच यानी समुद्र का किनारा। कमर्स मतलब समुद्र के किनारे आने वाले या फिर समुद्र के बीच चांस बीच कमर्स की सीधी हिंदी होती है बीच को खंगालने वाले। बीच को खंगालने वाले कौन होते हैं? कुछ लोग कभी कभी घूमते घूमते बीच पर पहुंच जाते हैं, चलो अच्छा है मौसम है, आनंद लेते हैं मौसम का। या फिर कुछ लोग आते हैं ऐसे भी कि बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, कहीं कोई डूब तो नहीं रहा। यानी एक तरह से अधिकतर लोग बीच को खंगालने वालों की श्रेणी में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे ही पढ़ेंगे कि बीच को खंगालने वालों ने भी वुड हैव कंसाइडर्ड मान लिया था द डे एट द एंड कि दिन का अंत हो चुका है। डे एट द एंड यानी दिन का अंत हो चुका है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। अब सदाओं को घाव की याद आई और उसकी प्रवीण उंगलियों ने घाव को तलाशना शुरू कर दिया या फिर उसकी एक्सपर्ट उंगलियों ने घाव को तलाशना शुरू कर दिया। उसके छूते ही ताज़ा खून बह चला या फिर उसके छूते ही खून बहने लगा। उसकी कमर में या फिर उसकी कमर के दाएं भाग के नीचे की तरफ सदाओं ने एक बंदूक की गोली का घाव सदाओं ने देखा कि एक बंदूक की गोली का घाव खुल गया था। 100 को मैं भूल गया था तो वही चीज़। तो उसकी कमर के दाएं भाग में उसकी कमर के दाएं भाग के नीचे की तरफ सदाओं ने देखा कि एक बंदूक की गोली का घाव खुल गया था। पाउडर की वजह से मांस काला पड़ चुका था। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं यानी कभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इस व्यक्ति को गोली मारी गई थी और इसका इलाज नहीं किया गया था। ये दुर्भाग्यवश या फिर ये दुर्भाग्य की बात है कि चट्टान घाव से टकरा गई। ओह इसका कितना खून बह रहा है। हना विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना भी होता है, बुदबुदाना भी होता है। अगेन फिर से इन सोलमन वॉइस गंभीर आवाज़ में। तो हना फिर से गंभीर आवाज़ में बुदबुदाई। धुंध ने अब उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। दिन के इस समय वहाँ पर कोई भी नहीं आता था। मछुआरे अपने घर जा चुके थे, देर नहीं लिखा है तो हम इसे पढ़ेंगे कि मछुआरे घर जा चुके थे और बीच को खंगालने वालों ने भी इसे दिन का अंत मान लिया था। यानी समय हो गया, मान लो शाम के 5 बज गए तो लोग ये मान लेते हैं कि चलो अब दिन का अंत हो गया है, शाम होने वाली है, रात होने वाली है, ये चीज़। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, व्हाट शैल वी डू हम क्या करें विद दिस मैन इस व्यक्ति का या फिर इस आदमी का, हम इस आदमी का क्या करें। सदाओ मटर्ड सदाओ ने बुदबुदा कर कहा। बट लेकिन ही स्टैंड उसकी कुशल हैंड उसके कुशल हाथ सीम्ड लग रहा था ऑफ देयर ओन विल की अपनी खुद की इच्छा से टू बी डूइंग कर रहे थे व्हाट दे कुड यानी अपना पूरा प्रयास कर रहे थे स्टैच रोकने के लिए द फियरफुल ब्लीडिंग इस बहते हुए खून को। तो हम इस आदमी का क्या करें, सदाओं ने बुदबुदा कर कहा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके कुशल हाथ अपनी खुद की मर्जी से बहते हुए खून को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे थे, अर्थात हाथ अपने आप ही चल रहे थे। ही पैक्ड उसने बंद कर दिया द वाउंड उसने घाव को बंद कर दिया विद द सीमोस को आप चाहे तो सीमोस ही बोल सकते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं, लेकिन सीमोस की हिंदी होती है एल्गी। ठीक है, तो आप सीमोस बोलते हैं तो भी सही है या फिर एल्गी बोलते हैं तो भी सही है। तो उसने एल्गी से घाव को बंद कर दिया। दैट जो स्ट्यूड बिखरी पड़ी थी द बीच मतलब होता है समुद्र का किनारा, लेकिन बीच को बीच ही पढ़ेंगे क्योंकि बीच शब्द से हम सभी परिचित हैं। तो बीच पर बिखरी हुई एल्गी से यानी बीच पर या फिर समुद्र के किनारे बिखरी हुई एल्गी से
सी मोस मतलब होता है समुद्र की एल्गी, सी मतलब समुद्र, मोस मतलब एल्गी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बीच मतलब होता है समुद्र के किनारे या फिर समुद्र का किनारा, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे बीच को बीच ही, क्योंकि बीच शब्द से हम सभी परिचित हैं, ठीक है। तो बीच पर स्ट्रीव्ड, बिखरी हुई, ठीक है। तो बीच पर बिखरी हुई समुद्र की एल्गी से उसने घाव को बंद कर दिया। क्लियर है, एक एक वर्ड क्लियर किया है ताकि डाउट ना हो। बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा, स्ट्रीव्ड मतलब बिखरी हुई, सी मोस, सी मतलब समुद्र, मोस मतलब एल्गी, वाउंड मतलब घाव, पैक्ड मतलब बंद कर देना, ही मतलब उसने, तो उसने बीच पर बिखरी हुई समुद्र की एल्गी से घाव को बंद कर दिया। वह व्यक्ति मोंड, कराहा, विथ पेन, दर्द से, वो व्यक्ति दर्द से कराह उठा, इन ही स्टप, अपनी मतलब बेहोशी की अवस्था में, ठीक है। तो अपनी बेहोशी की अवस्था में ही वह व्यक्ति दर्द से कराह उठा, बट ही डिड नॉट अवेक, लेकिन ही वह डिड नॉट अवेक, जागा नहीं, लेकिन वो जागा नहीं। द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छा काम, दैट वी कुड डू, हम ये कर सकते हैं, वुड बी पुट, कि हम फेंक दें, हिम इसे, कि हम इसे फेंक दें, बैक फिर से, इन द सी, समुद्र में। सबसे अच्छा काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसे फिर से समुद्र में ही फेंक दें। सदाओ सैड, सदाओ ने कहा, आंसरिंग हिमसेल्फ, अपनी ही बात का उत्तर देते हुए, अर्थात उसने पूछा ना था कि वो पूछा था ना कि हम इस आदमी का क्या करें, तो इसी बात का उत्तर देते हुए सदाओ ने कहा, यानी सदाओ ने अपनी ही बात का उत्तर देते हुए कहा कि सबसे अच्छा काम तो ये होगा कि हम इसे फिर से समुद्र में फेंक दें। नाउ अब दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड, खून का बहना रुक गया था, फॉर द मोमेंट, उस क्षण, अब उस क्षण खून का बहना रुक गया था। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड डस्टेड, और झाड़ा, द सैंड, धूल को या फिर रेत को, और रेत को झाड़ा, फ्रॉम हीज हैंड्स, अपने हाथों से। तो उस क्षण खून का बहना रुक गया था, वो खड़ा हुआ और अब उसने अपने हाथों से रेत को झाड़ा। यस, हाँ, अनडाउटेबली, निसंदेह, दैट वुड बी बेस्ट, ये ठीक रहेगा, हाँ निसंदेह यही ठीक रहेगा। हना सैड, हना बोली, स्टीडली, दृढ़ता से। बट सी कंटिन्यूड टू स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है घूरना, लेकिन वो अब भी घूर रही थी, डाउन एट मोशनलेस मैन, उस मोशनलेस, मोशनलेस मतलब होता है निश्चल पड़े हुए मैन, व्यक्ति को, लेकिन वो अभी भी उस निश्चल पड़े हुए व्यक्ति को घूर रही थी। फिर से रिवीजन कर ले, तो तेजी से रिवीजन करेंगे कि हम इस आदमी का क्या करें। सदाओ बुदबुदाया, लेकिन उसके कुशल हाथ ऐसा लग रहा था कि अपनी स्वयं की मर्जी से बहते हुए खून को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे थे। वहाँ द वाउंड, उसने वाउंड, घाव को पैक कर दिया, बंद कर दिया। बीच के किनारे बिखरी हुई या फिर बीच पर बिखरी हुई समुद्र की एल्गी से उसने घाव को बंद कर दिया। वह व्यक्ति दर्द से कराह उठा, अपने स्ट्रपर में ही, स्ट्रपर मतलब होता है यहाँ पे, मतलब है स्ट्रपर का मूर्छा, ठीक है। तो अपनी मूर्छा में ही वो व्यक्ति दर्द से कराह उठा, लेकिन वो जागा नहीं। सबसे अच्छा काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसे फिर से समुद्र में फेंक दें, सदाओ बोला, अपनी ही बात का उत्तर देते हुए। नाउ दैट बी ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, उस क्षण खून का बहना रुक गया था। सदाओ खड़ा हुआ या फिर वह खड़ा हुआ और उसने अपने हाथों से रेत को झाड़ा, हाँ निसंदेह यही सही होगा। हना सैड स्टीडली, हना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, लेकिन वो अभी भी उस निश्चल पड़े व्यक्ति को घूर रही थी या देख रही थी। इफ़ वी शेल्टर्ड, देखो ध्यान देना कि मैं इस चैप्टर को बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो जैसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा दिया, नीचे तक, तो आपको क्या काम करना है कि आपको अपनी बुक लेके बैठना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दो, जैसे यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दिया तो वीडियो को पॉज करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लो और फिर वीडियो को प्ले करो, फिर आगे पढ़ो। फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दिया तो फिर वीडियो को पॉज करो, फिर इतना पढ़ो, फिर आगे चलो। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा,
ठीक है, मेरी स्पीड भले ही थोड़ी सी फास्ट है रोज़ की अपेक्षा, लेकिन आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लंबा है। इफ़ यू शेल्टर, यदि हम शरण देते हैं, अ वाइट मैन, एक गोरे आदमी को, इन आवर हाउस, अपने घर में। अगर हम एक गोरे आदमी को अपने घर में शरण देते हैं, वी शुड बी अरेस्टेड, तो हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। एंड इफ, और अगर, वी टर्न्ड हिम ओवर, हम इसे सौंप देते हैं, एज अ प्रिजनर, एक कैदी के रूप में, अर्थात एक कैदी के रूप में हम इसे सौंप देते हैं। अब यहाँ पे लिखा नहीं कि किसको सौंप देते हैं, अर्थात या तो गवर्नमेंट को या फिर पुलिस को, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा नहीं कि किसको सौंपना है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही लिखा है कि अगर हम इसे एक कैदी के रूप में सौंप देते हैं तो ही वुड सर्टेनली डाई, तो ये निश्चित रूप से डाई, मरेगा। तो ये निश्चित रूप से मरेगा। सदाओ सेड, सदाओ बोला। यदि हम एक गोरे आदमी को अपने घर में शरण देते हैं तो हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर हम इसे एक कैदी के रूप में सौंप देते हैं तो ये निश्चित रूप से मरेगा। सदाओ बोला। द काइंडेस्ट थिंग, यानी उसकी भलाई के लिए, वुड बी टू पुट, इसे फेंक देना चाहिए, ही मतलब इसे, बैक इनटू द सी, फिर से समुद्र में। यहाँ पे फेंकने का मतलब है कि इसे फिर से उठा के समुद्र में डाल दो, ठीक है। तो उसकी भलाई के लिए सही यही होगा कि इसे फिर से समुद्र में डाल दिया जाए, ठीक है। इस पूरी लाइन का मतलब केवल इतना ही है। हना सैड, हना बोली। बट नेदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला। बट नेदर ऑफ देम, यानी उन दोनों में से कोई भी मूव्ड, नहीं हिला। दे वर स्टेयरिंग, वो घूर रहे थे, विद द क्यूरियस रिपल्सन, क्यूरियस रिपल्सन मतलब होता है अजीब सी नफरत, अपॉन द इनर्ट फिगर, उस इनर्ट, स्थिर फिगर, शक्ल वाले व्यक्ति को, या फिर स्थिर शक्ल को, या स्थिर चेहरे को। वे एक अजीब सी नफरत से उस स्थिर शक्ल को या स्थिर चेहरे को घूर रहे थे। व्हाट इज दिस, व्हाट इज ही, यानी वो कौन है। हना विस्पर्ड, हना ने फुसफुसा कर कहा, या फिर हना ने बुदबुदा कर कहा। देयर इज समथिंग अबाउट हिम, देयर इज समथिंग, कुछ है, अबाउट हिम, इसमें कुछ है, दैट, जो, लुक्स अमेरिकन, अमरीकी लगता है या फिर अमेरिकन लगता है। इसमें कुछ तो ऐसा है जो अमरीकी लगता है। सदाओ सैड, सदाओ बोला। ही टुक अप, उसने उठा ली, द बैटरेड, फटी हुई कैप, टोपी, तो उसने फटी हुई टोपी उठाई। यस, हाँ, देयर, वहाँ पर। ऑलमोस्ट गॉन, लगभग मिटे हुए। वाज द फेंट, फेंट मतलब होता है हल्के, लेटरिंग मतलब अक्षर, तो हल्के अक्षर में अ शेलर, एक शेलर लिखा था। शेलर मतलब होता है एक नाविक, ठीक है। तो उसने फटी हुई टोपी उठाई, यानी उस टोपी पर बात हो रही कि हाँ वहाँ पर, यानी उस टोपी पर लगभग मिटे हुए हल्के अक्षर थे। अ शेलर, एक नाविक, ही सैड, वहाँ बोला, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, किसी अमरीकी वॉरशिप का। वॉरशिप मतलब होता है युद्धपोत, यानी नेवी के जो युद्धपोत होते हैं, जो पानी में बड़ी बड़ी सबमरीन चलती है नेवी की, उसको बोलते हैं वॉरशिप, ठीक है। तो किसी अमेरिकी वॉरशिप का या फिर किसी अमेरिकी युद्धपोत का। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने पढ़ा, ठीक है। तो उसने पढ़ा। यूएस नेवी, यूएस नेवी। द मैन वाज अ प्रिजनर, ये व्यक्ति, द मैन यानी यह व्यक्ति, वाज अ प्रिजनर, एक कैदी था, ऑफ वॉर, युद्ध का। तो प्रिजनर ऑफ वार का हिंदी होती है युद्ध बंदी या फिर युद्ध का कैदी। तो यह व्यक्ति युद्ध बंदी था या फिर यह व्यक्ति युद्ध का कैदी था। ही हैज़ एस्केप्ड, ये बचकर भाग निकला है। ही हैज़ एस्केप्ड, ये बचकर भाग निकला है। हना क्राइड सॉफ्टली, हना ने धीमी आवाज में कहा। एंड दैट इज़ वाई, और इसीलिए ही इज़ वाउंडेड, ये घायल है, और इसीलिए ये घायल है। इन द बैक, पीछे की तरफ से, या फिर इन द बैक, पीछे से, अर्थात जब वो भाग रहा था तो उस पर गोली चलाई गई, तो उसकी पीठ पर गोली लगी है, अर्थात पीछे की तरफ गोली लगी है। तो वही चीज़, इन द बैक, पीछे से। सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत था। दे हेजिटेटेड, वो हेजिटेट यानी वे हिचकिचाए। लुकिंग एट ईच अदर, ये उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। देन हना सैड विथ रिजोल्यूशन, तब हना ने एक रिजोल्यूशन से कहा, यानी रिजोल्यूशन मतलब होता है निश्चय के साथ। तब हना निश्चय के साथ बोली, कम, चलो। आर वी एबल, क्या हम योग्य हैं, टू पुट हिम,
कि इसे फेंक सके बैक इनटू द सी, फिर से समुद्र में। यानी कम यानी चलो, यानी इसका मतलब है कि सोचो, चलो सोचो कि क्या हम इसे फिर से समुद्र में डाल सकते हैं। ठीक है, एबल मतलब योग्य, तो क्या हम इसको योग्य हैं, इतने योग्य हैं कि हम इसको फेंक दें समुद्र में दोबारा। तो चलो सोचो कि क्या हम इसे फिर से समुद्र में डाल सकते हैं। इफ़ आई एम एबल, यदि मैं डाल सकता हूँ। आर यू, तो क्या तुम इसे फेंक सकती हो। यानी अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, अर्थात मैं इसको समुद्र में फेंक सकता हूँ, तो आर यू, तो क्या तुम ऐसा कर सकती हो। सदाओ आस्क्ड, सदाओ ने पूछा। नो, नहीं, हना सैड, हना बोली। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, बट इफ़ यू कैन, यदि तुम कर सकते हो, डू इट अलोन, तो तुम अकेले ये कर लो, अर्थात पर अगर तुम कर सको तो तुम अकेले ये कर लो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ फिर से हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, यानी विचित्र बात ये है, ही सेड, वहाँ बोला, दैट यदि दैट इफ यानी यदि द मैन, ये व्यक्ति, वर होल, पूरा होता, अर्थात ये व्यक्ति पूरा होता, अर्थात ये व्यक्ति अगर घायल ना होता, तो आई कुड टर्न ही, मैं इसे सौंप देता, ओवर टू द पुलिस, पुलिस को, विदाउट डिफ़िकल्टी, बिना किसी समस्या के। तो वहाँ बोला कि अगर ये व्यक्ति घायल ना होता, अर्थात ये व्यक्ति अगर पूरा होता, यहाँ पर तो यही लिखा है कि अगर ये व्यक्ति पूरा होता, अब पूरा होने से मतलब है कि अगर ये आदमी घायल ना होता तो मैं इसे बिना किसी समस्या के पुलिस को सौंप देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, आई केयर नथिंग फॉर हिम, यानी मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा शत्रु है। ऑल अमेरिकन्स, इतना काम है कि 3 दिन से ढंग से नींद भी नहीं आ रही। चलो, ऑल अमेरिकन्स, सभी अमेरिकी, आर माई एनिमी, मेरे शत्रु हैं। ठीक है, एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, एंड ही, और वहाँ भी, अर्थात ये जो पढ़ा है यहाँ पे, वहाँ भी इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, कॉमन फेलो, और ये भी एक कॉमन फेलो है, एक साधारण व्यक्ति है। यू सी, देखो, हाउ फुलिश हिज फेस इज, इसका चेहरा, हिज फेस, इसका चेहरा, इज है, हाउ फुलिश, कितना मूर्ख लगता है। देखो इसका चेहरा कितना मूर्ख लगता है, या फिर देखो ये चेहरे से कितना मूर्ख लगता है। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, पर क्योंकि वो घायल है, बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, पर क्योंकि वो घायल है, इसके आगे उसने अपनी बात को ख़त्म कर दिया, अर्थात क्योंकि ये घायल है इसलिए मैं इसको पुलिस को नहीं सौंप सकता, मुझे इसकी जान बचानी चाहिए क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, कुछ भी कारण हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, आधी नींद में पढ़ा रहा हूँ मैं आज, ठीक है, क्योंकि बहुत काम होने की वजह से पूरी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही, और मुझे नवंबर में आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देना है ताकि आप दिसंबर और जनवरी अच्छी तरह से तैयारी कर लें अपनी। तो मैं पूरी तरह से आपके काम में लगा हुआ हूँ, और मेरे घर पे भी कुछ काम है जिसकी वजह से मैं बिज़ी हूँ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा। तो ध्यान से समझना है कि अगर कोई भी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपका ये काम है कि आप वीडियो को पॉज करके, अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दिया तो आप खुद भी यहाँ से यहाँ तक पढ़ लें, ठीक है, कुछ भी छोड़ना मत, क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी है, बस प्रॉब्लम यहाँ पे इतनी है कि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। इफ़ यू शेल्टर, यदि हम शरण देते हैं एक गोरे आदमी को अपने घर में, तो यदि हम एक गोरे व्यक्ति को अपने घर में शरण देते हैं तो हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर हम इसे पुलिस को सौंप देते हैं एक कैदी बताकर, तो निश्चित रूप से ये मरेगा, सदाओ बोला। सबसे दयालु भरी चीज़ या फिर सही चीज़ या फिर उसकी भलाई के लिए सही यही होगा कि हम इसे समुद्र में फेंक दें या फिर हम इसे समुद्र में वापस डाल दें, हना बोली। तो उसकी भलाई के लिए सही यही होगा कि हम इसे फिर से समुद्र में डाल दें, हना ने कहा। बट उन दोनों में से कोई भी नहीं हिला। वो दोनों एक अजीब सी नफ़रत से उस स्थिर चेहरे को या फिर उस अस्थाई चेहरे को, आप स्थिर ही बोलें, उस स्थिर चेहरे को घूर रहे थे। व्हाट इज़ ही, ये कौन है, यानी वहाँ कौन है, हना बोली। इसमें कुछ तो ऐसा है जिससे ये अमरीकी लगता है, सदाओ बोला। उसने फटी हुई टोपी उठाई। हाँ, उस टोपी पर लगभग मिटे हुए फीके अक्षरों में अ सेलर, एक सेलर, एक नाविक था, या फिर एक नाविक लिखा था। ही सेड, वह बोला, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, किसी अमरीकी युद्धपोत का। उसने पढ़ा, यूएस नेवी। द मैन वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी यह व्यक्ति एक युद्धबंदी था। ये निकल भागा होगा, यानी ये बचकर निकल भागा है। हना क्राइड सॉफ्टली, हना ने धीरे से कहा। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, और इसीलिए ये घायल है।
इन बैक पीछे से, सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हो गया। वो हेजिटेटेड, वो घबराए या फिर वो हिचकिचाए, लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की ओर देखा, अर्थात वो हिचकिचाए और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। देन हना सैड विथ रेजोल्यूशन, तब हना दृढ़ निश्चय से बोली, चलो, यानी चलो सोचो, अगर हम इसे तो चलो सोचो कि क्या हम इसे वापस समुद्र में डाल सकते हैं। यदि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो क्या तुम ऐसा कर सकती हो, सदाओ ने पूछा। नहीं, हना सैड, हना बोली, लेकिन अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम अकेले ये काम करो। सदाओ घबराया या फिर सदाओ हिचकिचाया, अगेन फिर से, सदाओ फिर से हिचकिचाया। सबसे विचित्र बात तो ये है, या फिर द स्ट्रेंज थिंग इज, यानी विचित्र बात तो ये है, ही सैड, वह बोला, दैट कि अगर यह व्यक्ति पूरा होता, अर्थात अगर ये व्यक्ति घायल ना होता तो मैं इसे बिना किसी समस्या के पुलिस को सौंप देता। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, ये मेरा शत्रु है। ही लगा है यानी वह मेरा शत्रु है, ठीक है, यह नहीं होगा, वह व्यक्ति जो है ना घायल है, वह मेरा शत्रु है। सभी अमेरिकी मेरे शत्रु हैं और वह एक साधारण व्यक्ति है, अर्थात ये जो घायल आदमी है यह भी एक साधारण व्यक्ति है और वह एक साधारण व्यक्ति है। देखो चेहरे से वह कितना मूर्ख लगता है, या फिर देखो चेहरे से वो कैसा मूर्ख लगता है, लेकिन चूंकि वो घायल है। यू आल्सो, तुम भी कैन नॉट थ्रो हिम, इसे नहीं फेंक सकते, बैक फिर से इन द सी, समुद्र में, यानी तुम भी उसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते हो। हना सैड, हना बोली। देन देयर इज ओनली वन थिंग, तब तो केवल एक ही चीज़ है, वी डू, जो हम कर सकते हैं, यानी तब तो हम बस एक ही काम कर सकते हैं। वी मस्ट कैरी हिम, हमें इसे ले जाना होगा, इनटू द हाउस, घर के अंदर। तुम भी इसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते, थ्रो हिम, फेंकना, कैन नॉट, नहीं, आल्सो मतलब तुम भी, यू मतलब यू आल्सो मतलब तुम भी, ठीक है। तो यू आल्सो, तुम भी, कैन नॉट थ्रो, नहीं फेंक सकते, हिम से, बैक फिर से, इन द सी, समुद्र में, तो तुम भी इसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते, हना सैड, हना बोली। देन देयर इज़ वन थिंग टू डू, तब फिर हम एक ही काम कर सकते हैं। वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, हमें इसे घर के अंदर ले जाना होगा। बट द सर्वेंट्स, लेकिन नौकर, सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने पूछा। वी मस्ट सिंपली टेल देम, वी मस्ट, हम उन्हें, वी मस्ट सिंपली, हम सीधे सीधे टेल, कह देंगे, देम उन्हें, हम सीधे सीधे उन्हें बता देंगे, दैट की वी इंटेंट, हमारा इरादा है, टू गिव हिम, इसे देने का, टू द पुलिस, पुलिस को। हम उन्हें सीधे सीधे बता देंगे कि हमारा इरादा इसे पुलिस को देने का है या फिर पुलिस को सौंपने का है, ठीक है। तो हम उन्हें सीधे सीधे बता देंगे कि हमारा इरादा इसे पुलिस को सौंपने का है। एज इंडीड, जैसा कि वास्तव में, वी मस्ट, हमें करना चाहिए, सदाओ, सदाओ, जैसा कि वास्तव में हमें करना चाहिए, सदाओ। वी मस्ट थिंक, हमें सोचना होगा, ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में, एंड योर पोजीशन, और तुम्हारी पोजीशन के बारे में, अर्थात पोजीशन का मतलब यहाँ पे सामाजिक स्थिति से है कि समाज में लोग कहेंगे कि तुमने अपने दुश्मन को अपने घर में शरण दी थी, ठीक है, वही चीज़। तो हमें अपने बच्चों के बारे में और तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना होगा। इट वुड इन डेंगर ऑल ऑफ अस, यानी हम सभी, इट वुड इन डेंगर, खतरे में पड़ जाएंगे, तो इट वुड इन डेंगर ऑल ऑफ अस, यानी हम सभी खतरे में पड़ जाएंगे। इफ़ वी डिड नॉट गिव, यदि हम नहीं देते, दिस मैन, इस व्यक्ति को, ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, एक प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्धबंदी के रूप में, तो हम सभी खतरे में पड़ जाएंगे अगर हम इस व्यक्ति को एक युद्धबंदी के रूप में नहीं सौंपते हैं तो, अर्थात गिरफ्तार नहीं करवाते हैं तो, ठीक है। तो अगर इस व्यक्ति को, दिस मैन, अगर इस व्यक्ति को हम एक युद्धबंदी के रूप में, ठीक है, अगर हम इस व्यक्ति को एक युद्धबंदी के रूप में नहीं सौंपते हैं तो हम सभी खतरे में पड़ जाएंगे। सर्टेनली, निश्चित रूप से, सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हो गया। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, आई वुड नॉट थिंक, मैं सोच नहीं सकता था, ऑफ डूइंग एनीथिंग, कुछ और करने का, एल्स, इसके अलावा, तो इसके अलावा कुछ और करने के बारे में मैं नहीं सोच सकता था। दस इस प्रकार एग्रीड, दोनों सहमत हो गए, टुगेदर, और साथ साथ, दे लिफ्टेड, उन्होंने उठाया, द मैन, उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को उन्होंने साथ साथ उठाया। तो ही वॉज वेरी लाइट, यानी वह व्यक्ति बहुत हल्का था, एक ऐसे पक्षी की तरह
जिसे बहुत लंबे समय से आधा पेट भोजन दिया गया हो और अब वह केवल पंख और कंकाल का टुकड़ा रह गया हो, या फिर अब उसमें केवल पंख और कंकाल ही शेष बचे हों। ठीक है। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, सो अतः हिज आर्म्स हैंगिंग, उसकी लटकती हुई भुजा के साथ, दे कैरीड हिम अप, वो उसे ले गए स्टेप सीढ़ियों से, एंड इनटू द साइड डोर, और बगल के दरवाजे से ऑफ द हाउस, घर के अंदर। और या फिर इसीलिए उसकी लटकती हुई आर्म या फिर उसकी लटकती हुई बाजू के साथ वो उसे सीढ़ियों से और बगल के दरवाजे से घर के अंदर ले गए। दिस डोर ओपेंड, ये दरवाज़ा खुलता था, इनटू अ पैसेज, एक गलियारे में, ये दरवाज़ा एक गलियारे में खुलता था, एंड डाउन द पैसेज, और इस गलियारे से होकर, दे कैरीड, वो उसे ले गए, द मैन, उस व्यक्ति को, वो उस व्यक्ति को ले गए, टुवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम में, एक खाली शयन कक्ष में। इट हैड बीन द बेडरूम, ये बेडरूम था या फिर यह शयन कक्ष था, ऑफ सदाओस फादर, सदाओ के पिता का, ये सदाओ के पिता का शयन कक्ष था। एंड सिंस हीज डेथ, और उनकी मृत्यु के बाद से, इट हैड बीन यूज्ड, नॉट यूज्ड, यानी इट हैड नॉट बीन यूज्ड, इसका प्रयोग नहीं किया गया था, अर्थात उनकी मृत्यु के बाद कभी भी इसका प्रयोग नहीं हुआ था। डिलेड, उन्होंने लिटा दिया, द मैन, उस व्यक्ति को, ऑन द डीपली, मोटे, मैटेड, मैटेड फ्लोर, मैटेड मतलब मैट मतलब एक तरह से चटाई होती है, आप चटाई बोल सकते हैं या फिर गलीचा बोल सकते हैं। तो उन्होंने उस व्यक्ति को मोटे गलीचे पर लिटा दिया या फिर मोटे गलीचे वाले फर्श पर लिटा दिया। एवरीथिंग हेयर, यहाँ पर हर चीज़, हैड बिन जापानीज, जापानी ढंग से थी, यहाँ पर हर चीज़ जापानी ढंग से थी। टू प्लीज, खुश करने के लिए, द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति को, ओल्ड मैन कौन था? सदाओ का पिता। तो वृद्ध व्यक्ति को खुश करने के लिए यहाँ पर हर चीज़ जापानी थी। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलें, अगर कहाँ गया, हु, जिसने, हुड नेवर, कभी भी, हुड नेवर इन हिज ओन होम, जिसने अपने खुद के घर में, सिट, नेवर सिट, कभी भी नहीं बैठा था, जो अपने स्वयं के घर में नेवर सिट, कभी भी नहीं बैठा था, ऑन अ चेयर, एक कुर्सी पर, और अथवा स्लीप, सोया था, इन अ फॉरेन, एक विदेशी बेड पर। ये थोड़ा सा विचित्र हो रहा होगा आप सबके लिए, यहाँ पे समझिए ध्यान से। फॉरेन बेड एंड और फॉरेन चेयर, विदेशी कुर्सी और विदेशी बेड, इसका मतलब तो ये होगा। हु, जो वुड नेवर, कभी भी अपने स्वयं के घर में या फिर अपने खुद के घर में किसी विदेशी कुर्सी पर नहीं बैठा था और किसी विदेशी बिस्तर पर नहीं सोया था, अर्थात उसके पिता, सदाओ के जो पिता थे वो विदेशी चीज़ों का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि वो जापानी चीज़ों का ही प्रयोग करते थे। हना वेंट, हना गई, टू द वॉल कबर्ड, वॉल मतलब दीवार में लगी हुई, कबर्ड मतलब अलमारी। ठीक है, तो हना दीवार में लगी अलमारी तक गई, एंड स्लिट बैक अ डोर, और एक दरवाज़ा खोला, एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल, और एक सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब नर्म, क्विल्स मतलब, क्विल्ट मतलब होता है कंबल, टुक आउट निकाला, और एक सॉफ्ट या फिर नर्म कंबल निकाला। सी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। पहले ध्यान से समझिए, यहाँ तक ही समझिए, पहले एक बार शुरू से समझ लीजिए कि तुम भी इसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते, हना बोली, तब हम केवल एक ही काम कर सकते हैं, हमें इसे घर के अंदर ले जाना होगा। लेकिन नौकर, सदाओ ने पूछा, हम उनसे साफ साफ कह देंगे कि हमारा इरादा इसे पुलिस को सौंपने का है, जैसा कि वास्तव में हमें करना चाहिए, सदाओ। वी मस्ट थिंक ऑफ चिल्ड्रेन, हमें बच्चों के बारे में सोचना होगा और तुम्हारी सामाजिक स्थिति के बारे में या फिर तुम्हारी पोजीशन के बारे में भी सोचना होगा। हम सभी खतरे में पड़ जाएंगे अगर हम इस व्यक्ति को एक युद्ध बंदी के रूप में नहीं सौंपते हैं। विड नॉट गिव, गिव मतलब देना या फिर सौंपना। निश्चित रूप से सदाओ सहमत हो गया, मैं इसके अलावा कुछ और करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इस प्रकार से दोनों सहमत हो गए और दोनों ने साथ साथ मिलकर उस व्यक्ति को उठाया। वो बहुत हल्का था, वो एक ऐसे पक्षी की तरह या फिर वो एक ऐसे पक्षी की भांति हल्का था जिसे बहुत लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसे बहुत लंबे समय से आधा पेट ही भोजन दिया गया हो और अब वो केवल पंख और
स्केलेटन को क्या बोलते हैं? कंकाल। कंकाल का ढांचा शेष बचा हो, या फिर अब उसमें केवल पंख और कंकाल का ढांचा ही शेष बचा हो। अतः उसकी लटकती हुई आर्म के साथ या फिर उसकी लटकती हुई भुजा के साथ वो उसे सीढ़ियों से और बगल के दरवाजे से घर में ले गए। यह दरवाज़ा एक पैसेज, एक गलियारे में खुलता था और उस गलियारे से होकर वो उसे toward the man an empty bedroom, sorry, and down the passage they carried the man toward the an empty room। मैंने सोचा ये लाइन है, चलो। and down the passage, और गलियारे से होकर वो उस व्यक्ति को एक खाली शयन कक्ष में ले गए। यह शयन कक्ष, यह बेडरूम या फिर यह शयन कक्ष सदाओं के पिता का था और उनकी मृत्यु के बाद इसे कभी भी प्रयोग नहीं किया गया था। उन्होंने उस व्यक्ति को मोटे गलीचे वाले फर्श पर लिटा दिया। यहाँ पर हर चीज़ जापानी थी, बूढ़े व्यक्ति को खुश करने के लिए, ओल्ड मैन। तो बूढ़े व्यक्ति को खुश करने के लिए यहाँ पर हर चीज़ जापानी थी, जिसने अपने खुद के घर में ऐसे पढ़िए कि जो अपने स्वयं के घर में या फिर अपने खुद के घर में कभी भी विदेशी कुर्सी पर नहीं बैठा था और ना ही कभी विदेशी बिस्तर पर सोया था। हना दीवार में लगी एक अलमारी तक गई और एक दराज को खोलकर एक नर्म कंबल ले आई। ठीक है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि हना दीवार में लगी अलमारी तक गई, स्लिड बैक अ डोर, एक दरवाज़ा खोला, एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और एक नर्म कंबल बाहर निकाला। सी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। द क्विल्ट, यह कंबल, वाज कवर्ड, सजा था, ये कंबल सजा हुआ था, विथ फ्लावर्ड सिल्क, सिल्क मतलब रेशमी, फ्लावर्ड मतलब फूलों की, तो रेशमी फूलों की कढ़ाई से यह कंबल सजा हुआ था। एंड द लाइनिंग, लाइनिंग मतलब होता है अस्तर। आप अपनी माता जी से पूछिए तो आपको बता देंगे कि अस्तर क्या होता है। ठीक है, एंड द लाइनिंग, और इसका अस्तर, वाज प्योर, शुद्ध, वाइट, सफ़ेद, सिल्क का था। ठीक है, सिल्क मतलब रेशमी, रेशम का था, यानी रेशमी कपड़ा था। ठीक है, लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और इसका अस्तर शुद्ध सफ़ेद सिल्क का था। ठीक है, तो यहाँ कंबल रेशमी फूलों की कढ़ाई से सजा हुआ था और इसका अस्तर शुद्ध सफ़ेद सिल्क का था। ही इज सो डर्टी, वो कितना गंदा है। सी मर्मर्ड, वो बुदबुदाई, इन डिस्ट्रेस, गुस्सा करते हुए, या फिर उसने खींचते हुए कहा। ठीक है, तो वह कितना गंदा है, वह खींचते हुए बोली। हाँ, ही हैड बेटर बी वॉश्ड, ही हैड बेटर, ये अच्छा होगा, बी वॉश्ड कि इसे नहला दिया जाए, यानी बेहतर होगा कि इसे नहला दिया जाए। सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत था। इफ़ यू विल फेच, यदि तुम ला दो, हॉट वाटर, गर्म पानी, यदि तुम गर्म पानी ला दो, आई विल वॉश हिम, तो मैं इसे नहला दूंगा। आई कैन नॉट बियर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, फॉर यू, कि तुम, टू टच, छुओ, हिम, उसे, तुम उसे छुओ, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, या फिर तुम उसे छुओ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सी सैड, वहाँ बोली। वी शैल हैव टू टेल, हमें बताना चाहिए, द सर्वेंट्स, नौकरों को, ही इज़ हेयर, कि ये यहाँ है। ठीक है, ही लगा है, ही का मतलब होता है वहाँ, यानी वह यहाँ है। कौन वहाँ यहाँ है? यहाँ पर है वो जो घायल आदमी, यानी उस घायल आदमी के बारे में हमें नौकरों को बताना चाहिए। तो वी शैल हैव टू टेल, हमें बताना चाहिए, द सर्वेंट, नौकरों को, कि वह यहाँ है। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अभी यूमी को बताती हूँ। शी कैन लीव, वो छोड़ सकती है, द चिल्ड्रन, बच्चों को, फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए। एंड शी कैन वॉच हिम, और वह इसे नहला सकती है। ठीक है, तो वह बच्चों को थोड़ी देर के लिए या कुछ मिनट के लिए, कुछ मिनट कह सकते हैं या फिर थोड़ी देर कह सकते हैं, तो वह थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ सकती है और इसे नहला सकती है। सदाओ कंसाइडर्ड अ मोमेंट, सदाओ कंसाइडर्ड यानी सदाओ ने सोचा, अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, तो सदाओ ने एक क्षण के लिए सोचा। लेट इट बी शो, चलो ऐसा ही ठीक है, लेट इट बी सो यानी ऐसा ही ठीक है। ही अग्रीड, वो सहमत हो गया।
यू टेल यूमी, तुम यूमी को बताओ, एंड आई विल टेल, मैं बता दूंगा, द अदर्स, दूसरे लोगों को। तुम यूमी को बताओ और मैं दूसरे लोगों को बता दूंगा। बट द अटर पैलर, लेकिन पीलेपन ने, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के, अनकॉन्शियस, बेहोश फेस मतलब चेहरे ने, लेकिन उस आदमी के बेहोश चेहरे के पीलेपन ने मूव्ड हिम, उसे प्रेरणा दी, फर्स्ट की वो पहले, टू स्टूप एंड फील, स्टूप मतलब एक तरह से वो कह रहा है कि रुके, एंड फील और महसूस करे, हिज पल्स, उसकी नब्ज, या फिर उसकी नब्ज देखे। लेकिन उस आदमी के बेहोश चेहरे के पीलेपन ने, पीलापन, ठीक है, तो पीलेपन ने उसे प्रेरणा दी कि वो पहले रुक कर उस आदमी की नब्ज देखे। इट वॉज फेंट, ये धीमी थी या फिर ये बहुत कम थी। फेंट मतलब होता है हल्का, ठीक है, तो वो बहुत हल्की थी, ठीक है, कमज़ोर भी बोल सकते हैं। तो नब्ज बहुत कमज़ोर थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन वो थी, अर्थात नब्ज चल रही थी लेकिन बहुत कमज़ोर थी। तो यह बहुत कमज़ोर थी लेकिन थी ज़रूर। ही पुट हीज हैंड, उसने अपना हाथ रखा, अगेंस्ट द मैंस, उस व्यक्ति के कोल्ड, ठंडे ब्रेस्ट, छाती पर। तो उसने अपना हाथ उस आदमी की ठंडी छाती पर रखा। हाँ, कहाँ गया, हाँ, पुट, रखा। तो ही पुट हीज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, थोड़ा सा नींद भी आ रही है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ही पुट हीज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, तो ही, उसने पुट रखा, हीज हैंड अपना हाथ, उसने अपना हाथ रखा, अगेंस्ट द मैंस, उस आदमी के कोल्ड, ठंडे ब्रेस्ट, छाती पर। तो उसने अपना हाथ उस आदमी की ठंडी छाती पर रखा। द हार्ट, उसका दिल भी, टू वाज इट, अभी तक अलाइव, जिंदा था, उसका दिल भी अभी तक जिंदा था। ही विल डाई, ये मर जाएगा, अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, ऑपरेटेड ऑन अगर इसका ऑपरेशन ना किया गया, तो अगर इसका ऑपरेशन ना किया गया, अनलेस ही, अगर इसका इज ऑपरेटेड ऑन, ऑपरेशन ना किया गया, ही विल डाई, ये मर जाएगा, अगर इसका ऑपरेशन ना किया गया तो ये मर जाएगा। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, कंसाइडरिंग, सोचते हुए, ठीक है, सदाओ ने सोचते हुए कहा। द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, वेदर, कि क्या, ही विल नॉट डाई एनीवे, कि ही विल नॉट डाई, क्या इसे मरना है, एनीवे, हर प्रकार से, अर्थात हर स्थिति में। तो सवाल ये है कि क्या इसे हर स्थिति में मरना ही है, अर्थात अगर मैंने इसको बचा लिया तो भी मैं इसको पुलिस को सौंप दूंगा और तब भी ये मरेगा, अगर इसका ऑपरेशन ना किया गया तो भी ये मर जाएगा, अर्थात अभी भी मर रहा है, बाद में बचा लूँगा तो भी मर जाएगा। तो वही कह रहा है कि द क्वेश्चन, सवाल ये है कि क्या इसे हर स्थिति में मरना ही है। हना क्राइड आउट इन फियर, हना डर के मारे चीख उठी। डोंट ट्राई, कोशिश मत करो, टू सेव हिम, उसे बचाने की, उसे बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ, क्या होगा, ही शुड लिव, अगर वो जिंदा रहा, अगर वो जिंदा रहा तो क्या होगा, अर्थात अगर वो बच कर चला गया तो यहाँ के वो सारे राज अपनी सरकार को बता देगा, या फिर से युद्ध में वो आएगा युद्ध लड़ने के लिए, या फिर हमारे ही देश के लोग हमें बंदी बना लेंगे कि तुमने एक युद्ध बंदी की हालत सुधारी है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वही कह रही है कि अगर वो ज़िंदा रहा तो क्या होगा। चलो, अब ये आपका काम है कि आप यहाँ से यहाँ तक रिवीजन करो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और ज़्यादा लंबा होने से मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर भी लंबा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप रिवीजन करो, जितना मैं पढ़ा दूँ आपका काम है कि आप उसको रिवाइंड करो फिर से, ठीक है, फिर आगे चलना। आपका काम है कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके, और फिर आगे चलो। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, और क्या होगा अगर ये मर गया, क्या होगा अगर ये मर गया, ही अर्थात क्या होगा अगर वह मर गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि क्या होगा अगर वह मर गया। सदाओ रिप्लाइड, सदाओ ने उत्तर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी आदत है इस तरह से पढ़ाने की कि व्हाट इफ़ ही शुड डाई, क्या होगा अगर ये मर गया, ये मतलब अर्थात वो जो आदमी है वो सदाओ और हना के ठीक सामने पड़ा है, तो हना और सदाओ एकदम सामने से ही उसको देख रहे हैं कि ये सामने ही तो पड़ा है, ठीक है। तो वही चीज़, क्या होगा अगर ये मर गया। अब वहाँ का मतलब है कि कोई दूर का आदमी है, ठीक है। तो आप चाहे तो बुक की लैंग्वेज में पढ़ें या फिर आप मेरी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेरी आदत है
क्योंकि मैं क्लास में भी अगर पढ़ाता हूँ तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्या होगा अगर ये मर गया, अर्थात ये आदमी उन दोनों के सामने ही पड़ा है। ठीक है, तो व्हाट इफ़ ही शुड डाई, तो क्या होगा अगर ये मर गया, या फिर क्या होगा अगर वह मर गया। सदाव रिप्लाइड, सदाव ने उत्तर दिया। ही स्टूड गेजिंग, वो घूर रहा था या फिर वो देख रहा था। डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, उस मोशनलेस निश्चल पड़े व्यक्ति को। तो उस निश्चल पड़े व्यक्ति को देखते हुए सदाव ने उत्तर दिया। ठीक है, या फिर उस स्टूड मतलब होता है खड़े होना, तो वहाँ उस निश्चल पड़े व्यक्ति को देखते हुए खड़ा था। ठीक है, तो क्या होगा अगर वह मर गया। सदाव ने उत्तर दिया, वह उस निश्चल पड़े व्यक्ति को देखते हुए खड़ा था। दिस मैन, यह व्यक्ति, मस्ट हैव, इस व्यक्ति में अवश्य ही होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी, असाधारण, विटालिटी, असाधारण शक्ति। इस आदमी में अवश्य ही कोई असाधारण शक्ति होगी, और नहीं तो ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, अब तक ही वुड हैव बीन डेड, ये मर गया होता। तो इस आदमी में अवश्य ही कोई असाधारण शक्ति होगी, नहीं तो अब तक ये मर गया होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, बट लेकिन देन ही वॉज वेरी यंग, ये बहुत नौजवान है, या फिर ये बहुत युवा भी तो है। लेकिन ये बहुत युवा भी तो था, अर्थात वो बहुत कम उम्र का था, लेकिन ये बहुत नौजवान भी तो था, ऐसे भी कह सकते हैं। परहैप्स, शायद, नॉट एट, अभी तक, एट 25, शायद ये अभी 25 का भी नहीं है। ठीक है, शायद ये अभी 25 का भी नहीं है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन ये बहुत युवा भी तो था, या फिर ये बहुत नौजवान भी तो था, शायद अभी तक 25 का भी नहीं। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, यू मीन तुम्हारा मतलब है डाई कि ये मर जाएगा, फ्रॉम द ऑपरेशन, ऑपरेशन से, तुम्हारा मतलब है कि ये ऑपरेशन से मर गया। तो हना आस्क्ड, हना ने पूछा। यस, हाँ, सदाव सैड, सदाव बोला। हना कंसाइडर्ड दिस डाउटफुली, तो हना ने सोचा दिस, इस बारे में, डाउटफुली, संदेहजनक रूप से या फिर संदेह के साथ। तो हना ने इस बारे में संदेह के साथ सोचा। एंड व्हेन, और जब, शी डिड नॉट आंसर, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। सदाव ने टर्न, घुमा ली, अभी, यानी सदाव ने अपनी नज़र दूसरी ओर घुमा ली। हना ने इस बारे में संदेह के साथ सोचा, और जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, सी लगा है यानी हना ने, तो जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो सदाव ने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा ली। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, समथिंग मस्ट हैव बी डन, कुछ ना कुछ करना होगा विथ हिम, इस आदमी का। ठीक है, तो किसी न किसी तरह से, या फिर कुछ भी हो जाए, एट एनी रेट यानी कोई भी कीमत हो, या फिर कुछ भी हो जाए, या किसी न किसी तरह से। ठीक है, एनी रेट यानी किसी भी कीमत पर, चाहे जो मूल्य चुकाना पड़े। तो एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, समथिंग मस्ट हैव बी डन, मस्ट बी डन, कुछ ना कुछ करना होगा विथ हिम, इस आदमी का। तो किसी भी कीमत पर या फिर किसी भी तरह से इस आदमी का कुछ ना कुछ करना होगा। ही सेड, वहाँ बोला। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वाश्ड, एंड फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले ही, इस आदमी को, मस्ट बी वाश्ड, नहलाना होगा, लेकिन सबसे पहले इसे नहलाना होगा। ही वेंट क्विकली, वो तेजी से, आउट, बाहर चला गया, ऑफ द रूम, कमरे से। वह बोला कि सबसे पहले इसे नहलाना होगा, यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया। ही वेंट क्विकली, ही लगा है सदाव के लिए, वह तेजी से कमरे से बाहर चला गया। एंड हना, और हना, केम बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट, वो नहीं रहना चाहती थी, अलोन, अकेली, विद द वाइट मैन, उस गोरे आदमी के साथ। तो वह उस गोरे आदमी के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट, ये पहला व्यक्ति था, अर्थात ये पहला अमरीकी व्यक्ति था। वाज, सी हैड सीन, जिसे उसने देखा था, सी हैड सीन, जिसे उसने देखा था, अर्थात सी लगा है हना के लिए, जिसको उसने देखा था, सिंस, तब से, जब से कि सी हैड लेफ्ट, उसने छोड़ा था अमेरिका को। तो अमेरिका छोड़ने के बाद ये पहला अमरीकी व्यक्ति था जिसे उसने देखा था। ठीक है, यहाँ तक। तो अमेरिका छोड़ने के बाद ये पहला अमरीकी व्यक्ति था, या फिर ये पहला आदमी था जिसे उसने देखा था। एंड नाउ, और अब,
ही सीम्ड, ऐसा लगता था, ही लगा है वो घायल व्यक्ति के लिए, ही सीम्ड ऐसा लगता था, टू हैव सम नथिंग, समथिंग होना चाहिए, टू हैव समथिंग टू डू, कि उसका कुछ लेना देना है, विद दोज, इन दोनों से, अर्थात हना और सदाओं से, सॉरी विद दोज, उन लोगों से, हुम, जिन्हें, सी हैड नोन, वह जानती थी, देयर, वहाँ पर, यानी अमेरिका में। ये लाइन समझो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो सबसे पहले तो ये लाइन समझो कि ही वॉज फर्स्ट, ये पहला अमरीकी व्यक्ति था, सी हैड सीन, जिसे हना ने देखा था, सिंस सी हैड लेफ्ट अमेरिका, अमेरिका छोड़ने के बाद, ठीक है। तो अमेरिका छोड़ने के बाद ये पहला व्यक्ति था जिसे हना ने देखा था, और अब ऐसा लगता था कि इस आदमी का उन लोगों से कुछ ना कुछ लेना देना है जिन्हें वहाँ पर जानती थी, अर्थात अमेरिका में जानती थी। क्लियर हो गया? एक बार मोटे मोटे स्तर पर पढ़ लें कि ये पहला अमेरिकी व्यक्ति था, या फिर ये पहला व्यक्ति था जिसे उसने अमेरिका छोड़ने के बाद देखा था, और अब उसे ऐसा लगता था कि इस आदमी का उन लोगों से कुछ ना कुछ लेना देना है, हैव समथिंग टू डू, यानी कुछ ना कुछ लेना देना है जिन्हें वहाँ पर जानती थी। हेयर ही वाज हर एनिमी, हेयर यहाँ पर, ही वहाँ आदमी यानी घायल आदमी, वाज था, हर उसका, हर यानी हना का, एनिमी मतलब शत्रु, यहाँ पर वह उसका शत्रु था, अमीनेस यानी एक खतरा, लिविंग और डेथ, जीवन, लिविंग मतलब होता है जिंदा, और अथवा डेथ मृत, जिंदा या फिर मरा हुआ, या फिर जीवित या मृत। एक बार रिवीजन कर लेंगे क्योंकि डाउट हो जाता है इस लाइन में। तो क्या होगा अगर ये मर गया? सदाओं ने उत्तर दिया, वह उस निश्चल पड़े व्यक्ति को घूरते हुए वहाँ पर खड़ा था। यह व्यक्ति या फिर इस आदमी में अवश्य ही कोई असाधारण शक्ति होगी, नहीं तो अब तक ये मर गया होता, बीन डेड, बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जवान है, या फिर लेकिन ये बहुत ज़्यादा नौजवान था, परहैप्स नॉट एट 20, शायद अभी तक 25 का भी नहीं। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन से मर गया? तो हना ने पूछा। यस हाँ, सदाओ ने कहा। हना ने इस विषय पर संदेह के साथ सोचा, या फिर संदेह पूर्वक सोचा, और जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो सदाओं ने अपनी दृष्टि या फिर अपनी नज़र दूसरी ओर घुमा ली। किसी भी कीमत पर हमें इस आदमी का कुछ न कुछ करना होगा, वह बोला, लेकिन पहले इसे नहलाना होगा। वह तेज़ी से कमरे से बाहर चला गया और उसके पीछे पीछे हना भी कमरे से बाहर आ गई। वह इस सफ़ेद आदमी या फिर इस गोरे आदमी के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। यह पहला गोरा आदमी था, शी वाज द फर्स्ट, ये पहला गोरा आदमी था जिससे वो मिली थी अमेरिका छोड़ने के बाद। तो अमेरिका छोड़ने के बाद ये पहला गोरा आदमी था जिससे वो मिली थी, और अब ऐसा लगता था कि इस आदमी का उन लोगों से कुछ ना कुछ लेना देना है जिन्हें वहाँ पर जानती थी। यहाँ पर ये आदमी उसका शत्रु था, अमीने एक खतरा, जिंदा या मृत। शी टर्न्ड टू द नर्सरी, सी वहाँ टर्न मुड़ी, टू द नर्सरी, नर्सरी का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों का कमरा। शी टर्न टू द नर्सरी, वो नर्सरी की ओर मुड़ी, या फिर बच्चों के कमरे की ओर मुड़ी। ठीक है, तो नर्सरी को हम नर्सरी ही पढ़ेंगे क्योंकि हम सभी नर्सरी शब्द से परिचित हैं, लेकिन नर्सरी का हिंदी में अर्थ होता है बच्चों का कमरा। तो वह नर्सरी की तरफ मुड़ी, या फिर वह बच्चों के कमरे की तरफ मुड़ी, एंड कॉल्ड और पुकारा यूमी को, और यूमी को पुकारा। ठीक है, अब हम हर जगह नर्सरी को नर्सरी ही पढ़ेंगे। नर्सरी की हिंदी होती है बच्चों का कमरा। तो वह नर्सरी की ओर मुड़ी और यूमी को पुकारा, या फिर वह बच्चों के कमरे की ओर मुड़ी और यूमी को पुकारा।
बट द चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों ने हर्ड सुन लिया, हर वॉइस उसकी आवाज़ को। लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली एंड सी हैड टू गो इन, और उसे अंदर जाना पड़ा। हैड टू गो इन यानी उसे अंदर जाना पड़ा। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। एंड स्माइल एट देम, और उन बच्चों को देखकर स्माइल मुस्कुराना पड़ा, और उन्हें देखकर मुस्कुराना पड़ा। एंड प्ले, और खेलना पड़ा विद द बेबी बॉय, शिशु बच्चे के साथ। नाउ, जो अब नियरली लगभग 3 months ओल्ड, 3 महीने का था। जो अब लगभग 3 महीने का था। लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसे एक क्षण के लिए अंदर जाना पड़ा, और उनकी ओर देखकर मुस्कुराना पड़ा, और उनके साथ खेलना पड़ा। प्ले विद द बेबी बॉय, और शिशु बच्चे के साथ खेलना पड़ा। नाउ नियरली, जो अब लगभग 3 महीने का था, या फिर जो अब 3 महीने का था। ठीक है, जो अब लगभग 3 महीने का था। तो यहाँ पे हो सकता है डाउट हो रहा हो। तो बट द चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों ने हर्ड सुन ली, हर उसकी वॉइस मतलब आवाज़, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली, इतने का मतलब होगा। एंड सी हैड टू गो इन, और उसे अंदर जाना पड़ा। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। एंड स्माइल, और मुस्कुराना पड़ा एट देम, उन्हें देखकर, या फिर उनको देखकर उसे मुस्कुराना पड़ा। एंड प्ले, उससे खेलना पड़ा विद द बेबी बॉय, शिशु बच्चे के साथ। लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसे एक क्षण के लिए अंदर जाना पड़ा, और उन्हें देखकर मुस्कुराना पड़ा, और शिशु बच्चे के साथ खेलना पड़ा। नाउ, जो अब लगभग 3 महीने का था। ओवर मतलब होता है कि ऊपर से। द बेबीज, बच्चे के या फिर शिशु के, सॉफ्ट, नर्म, ब्लैक, काले, हेयर, बालों के। तो बेबी यानी शिशु के नर्म या फिर नाजुक काले बालों के ऊपर से। शी, उसने, मोशनड विथ हर माउथ, अपना मुंह हिलाकर इशारा किया। तो मोशनड विथ हर माउथ का मतलब होता है मुंह हिलाकर इशारा करना। ठीक है, तो शिशु के नर्म या फिर नाजुक काले बालों के ऊपर से उसने अपना मुंह हिलाकर, हर माउथ यानी अपना मुंह हिलाकर इशारा किया। यूमी, यूमी कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, आई विल पुट, मैं सुला देती हूँ, द बेबी, बच्चे को, टू द बेड, यानी आई विल पुट द बेबी टू द बेड, इसकी मतलब ही होता है मैं बच्चे को सुला देती हूँ, इसका मतलब यही होता है। आई विल पुट द बेबी, मैं बच्चे को टू बेड सुला देती हूँ। ठीक है, या फिर मैं शिशु को सुला देती हूँ। बेबी मतलब बच्चा या फिर शिशु। यूमी रिप्लाइड, यूमी ने उत्तर दिया। ही इज़ रेडी, वह तैयार है, अर्थात बच्चा सोने के लिए तैयार है, यानी बच्चे को नींद आ रही है। तो आई विल पुट द बेबी टू बेड, यानी मैं बच्चे को सुला देती हूँ। यूमी ने उत्तर दिया, वह तैयार है। शी वेंट, वहाँ गई, विथ यूमी, यूमी के साथ, इनटू द बेडरूम, कमरे में। वह यूमी के साथ कमरे में गई। नेक्स्ट टू द नर्सरी, नर्सरी के बगल। नर्सरी का मतलब मैंने बताया था बच्चों का कमरा। तो वहाँ नर्सरी के बगल, ठीक है, यूमी के साथ, ऐसे पढ़ो कि वहाँ यूमी के साथ नर्सरी के बगल वाले कमरे में गई। एंड स्टूड, और खड़ी रही, विद द बॉय, बच्चे के साथ, इन हर आर्म, और बच्चे को गोद में लेकर स्टूड, खड़ी रही। वाइल, जबकि यूमी ने स्प्रेड, बिछाया, द स्लीपिंग क्विल्ट्स, सोने वाला गद्दा। जबकि यूमी ने सोने वाला गद्दा बिछाया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एंड लेड, और लिटा दिया, द बेबी, बच्चे को, बिटवीन देम, इसके बीच, और इसके बीच या फिर इसके अंदर। ठीक है, और बच्चे को इसके अंदर लिटा दिया। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। सी वेंट विथ यूमी, वो यूमी के साथ गई। इनटू द बेडरूम, कमरे में। नेक्स्ट टू द नर्सरी, नर्सरी के बगल। तो वहाँ यूमी के साथ नर्सरी के बगल के कमरे में गई, और वहाँ बच्चे को या फिर शिशु को अपनी गोद में लेकर खड़ी रही। जबकि यूमी ने सोने के गद्दे, यानी सोने वाले गद्दे, ठीक है, सोने मतलब गोल्ड मत समझ लेना कि गद्दे ही समझ लो कि सोने के गद्दे थे, इतने अमीर नहीं थे। स्लीपिंग क्विल्ट्स मतलब होता है सोने वाले गद्दे, और उस यूमी ने सोने वाले गद्दे बिछाए ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और यूमी ने फर्श पर सोने वाले गद्दे बिछाए, और उनके बीच, ठीक है, या फिर उनके अंदर बच्चे को लिटा दिया। याद हो गया?
और उनके बीच बच्चे को लिटा दिया या फिर उनके अंदर बच्चे को लिटा दिया। आप ऐसे बोले, हम अंदर ही बोले, बीच मत बोलिए। और उनके अंदर बच्चे को लिटा दिया या फिर उनके अंदर शिशु को लिटा दिया। देन तब हना लेट द वे क्विकली। लेट द वे क्विकली, क्विकली मतलब तेजी से। लेट द वे यानी आगे चलना, ठीक है। किसी व्यक्ति से अगर आप आगे चल रहे हैं तो लेट द वे यानी आप उसे छोड़ो, इतना लंबा मत चलो। तो देन हना लेट द वे क्विकली यानी तब हना तेजी से आगे आगे चलती हुई एंड सॉफ्टली और दबे पांव चलती हुई टू द किचन, उसे किचन में ले आई, उसे रसोई में ले आई। तब हना तेजी से या फिर शीघ्रता से आगे आगे चलकर और दबे पांव चलकर टू द किचन, उसे किचन में ले आई, उसे रसोई में ले आई। किसको रसोई में ले आई? यूमी को, ठीक है। तब हना तेजी से या फिर शीघ्रता से आगे आगे चलकर दबे पांव उसे किचन में ले आई। द टू सर्वेंट्स, दो नौकर, वर फ्राइटेंडेड, डरे हुए थे। तो दोनों नौकर डरे हुए थे एट वाट, जो कुछ भी देयर मास्टर, उनके मालिक ने हैड जस्ट, अभी अभी टोल्ड देम, उन्हें बताया था। तो उनके मास्टर ने अभी अभी उन्हें जो कुछ भी बताया था उसे सुनकर दोनों नौकर डरे हुए थे। द ओल्ड गार्डनर, ओल्ड गार्डनर मतलब होता है बूढ़ा माली। बूढ़े माली हु, जो वाज आल्सो, भी, आल्सो मतलब भी, अ हाउस सर्वेंट, एक हाउस सर्वेंट भी थे, घर के नौकर भी थे। बूढ़े माली जो घर के नौकर भी थे, पुल्ड, ने, पुल्ड खींच लिया, द फ्यू हेयर, कुछ बाल, हेयर मतलब बाल, तो कुछ बाल उखाड़ लिए थे ऑन हिज अपर लिप्स, अपनी मूछों के। अपर लिप्स मतलब होता है मूछें। अब देखो बाल उखाड़ लेना, कैसी हास्यप्रद बात है ये। द ओल्ड गार्डनर, बूढ़े माली ने या फिर बूढ़ा माली जो घर का नौकर भी था, उसने अपनी मूछों के कुछ बाल उखाड़ लिए थे। चलो एक बार तेजी से रिवीजन करेंगे ताकि डाउट ना हो। वह नर्सरी की ओर मुड़ी या फिर वो बच्चों के कमरे की ओर मुड़ी और उसने यूमी को पुकारा, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली। उसे अंदर जाना पड़ा एक क्षण के लिए, उसे एक क्षण के लिए अंदर जाना पड़ा और उन्हें देखकर मुस्कुराना पड़ा और शिशु के साथ खेलना पड़ा जो अब लगभग 3 महीने का था। बेबी यानी शिशु के नर्म या फिर शिशु के नाजुक काले बालों के ऊपर से उसने मुंह हिलाकर इशारा किया, यूमी कम विथ मी, यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं बस शिशु को सुला देती हूँ, यूमी ने उत्तर दिया। ही इज़ रेडी, वहाँ तैयार है। वह यूमी के साथ नर्सरी के बगल वाले कमरे में गई और वहाँ बच्चे को अपने बाजू में, अपनी गोद में लेकर खड़ी रही, जबकि यूमी ने सोने वाले गद्दे फर्श पर बिछाए और लेट द बेबी बिटवीन देम, और उनके अंदर शिशु को लिटा दिया। तब हना तेजी से आगे आगे चलकर दबे पांव उसे किचन में ले आई। वो दोनों नौकर डरे हुए थे, जो कुछ भी उनके मालिक ने उन्हें अभी भी बताया था, ठीक है। तो देयर मास्टर, उनके मालिक ने जो कुछ भी उन्हें अभी अभी बताया था उसे सुनकर दोनों नौकर डरे हुए थे। द ओल्ड गार्डनर, बूढ़े माली ने जो कि घर का नौकर भी था, अपनी मूछ के कुछ बाल उखाड़ लिए थे। द मास्टर, मालिक को ऑट नॉट टू हील, ठीक नहीं करना चाहिए, द वाउंड, घाव ऑफ दिस इस वाइट, सफ़ेद मैन, गोरे आदमी के। वाइट मैन यानी गोरा आदमी। तो मालिक को इस गोरे आदमी के घाव ठीक नहीं करने चाहिए। ही सेड ब्लंटली टू हना, उसने हना से ब्लंटली कहा। ब्लंटली मतलब साफ साफ कहना। तो उसने हना से साफ साफ कहा। द वाइट मैन, गोरे आदमी को वाट टू डाई, मर जाना चाहिए या फिर गोरे आदमी को मरना चाहिए। फर्स्ट ही वाज शॉट, पहले उसे गोली मारी गई। देन, और फिर द सी, समुद्र ने कॉट हिम, उसे पकड़ लिया। एंड वाउंडेड हिम, और उसे घायल कर दिया। विथ अ रॉक, अपनी चट्टानों से, अर्थात अपनी चट्टान से मतलब समुद्र के चट्टानों से, ठीक है। और फिर उसे समुद्र ने पकड़ लिया और उसे अपनी चट्टानों से घायल कर दिया। इफ़ द मास्टर, यदि मास्टर हील्स, ठीक करते हैं,
व्हाट द गन जो बंदूक ने किया है, डिड बंदूक ने किया है, एंड व्हाट द सी डिड और जो समुद्र ने किया है। तो बंदूक के किए गए काम को और समुद्र के किए गए काम को अगर मालिक ठीक करते हैं तो दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो वो दोनों विल टेक रिवेंज बदला लेंगे ऑन अस हमसे। तो अगर मालिक बंदूक के द्वारा किए गए काम और समुद्र के द्वारा किए गए काम को ठीक करते हैं, अर्थात जो घाव उसे बंदूक ने दिए हैं और जो घाव उसे समुद्र ने दिए हैं, इन घावों को अगर मालिक ठीक करते हैं तो वो दोनों हमसे बदला लेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि अगर मालिक बंदूक के किए गए काम और समुद्र के किए गए काम का इलाज करेंगे तो वो दोनों हमसे बदला लेंगे। आई विल टेल हिम, मैं उसे बता दूंगी, वाट यू से जो तुमने कहा है, मैं उसे बता दूंगी जो तुमने कहा है। तो जो तुमने कहा है मैं उसे बता दूंगी। हना रिप्लाइड, हना ने उत्तर दिया। कॉर्टियसनेसली मतलब होता है एकदम आराम से, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि विनम्रता से, बड़े ही सहज भाव से। ठीक है, तो हना रिप्लाइड कॉर्टियसनेसली मतलब विनम्र भाव से। तो हना ने विनम्र भाव से उत्तर दिया। बट सी हरसेल्फ, लेकिन वह स्वयं भी वाज आल्सो फ्राइटेंड, डरी हुई थी, लेकिन वह स्वयं भी डरी हुई थी। ऑल्दो सी वाज नॉट सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी। ऑल्दो यद्यपि वह अंधविश्वासी नहीं थी, एज द ओल्ड मैन वाज बूढ़े व्यक्ति की तरह, यद्यपि वह बूढ़े व्यक्ति की तरह अंधविश्वासी नहीं थी। कुड इट एवर बी विल, क्या कभी भी अच्छा हो सकता है, टू हेल्प सहायता करना, एन एनिमी किसी शत्रु की। तो क्या कभी शत्रु की सहायता करना अच्छा हो सकता है? ये बड़ी बात है, पूछ रही अपने आप से ही कि क्या कभी शत्रु की सहायता करना अच्छा हो सकता है। वो एक प्रश्न है कि शत्रु की सहायता करनी चाहिए या नहीं, ये एक प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना। तो वही चीज़ कि क्या कुड इट एवर बी विल टू हेल्प एन एनिमी, यानी क्या कभी शत्रु की सहायता करना भी अच्छा हो सकता है। नेवरथलेस, फिर भी सी टोल्ड यूमी, उसने यूमी से कहा, टू फेच कि वो ले आए द हॉट वाटर, गर्म पानी। फिर भी उसने यूमी से कहा कि वो गर्म पानी ले आए, एंड ब्रिंग इट, और ये गर्म पानी ले आए, टू द रूम, उस कमरे में। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि दोनों बार ही ले आए आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो नेवरथलेस सी टोल्ड यूमी, फिर भी उसने यूमी से कहा कि वो गर्म पानी ले आए, और गर्म पानी को वो उस कमरे में ले आए जहाँ पर गोरा आदमी था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, फिर भी उसने यूमी से कहा कि वो गर्म पानी लेकर उस कमरे में आए जहाँ पर गोरा आदमी था, या फिर भी उसने यूमी से कहा कि वो गर्म पानी ले आए और इस गर्म पानी को लेकर वो उस कमरे में आए जहाँ गोरा आदमी था। ठीक है, रिवीजन करना आपका काम है। अब मैंने पढ़ा दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप खुद वीडियो को पॉज करके यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, फिर आगे चलिए। सी वेंट अहेड, वो आगे बढ़ी, एंड स्लिड बैक, स्लिड मतलब खिसकाना, बैक मतलब पीछे, द पार्टीशन मतलब पार्टीशन को, वह आगे बढ़ी और उसने पार्टीशन को पीछे खिसका दिया। ठीक है, वह आगे बढ़ी और उसने पार्टीशन को पीछे खिसका दिया। सदाओ वाज नॉट एट, अभी तक देयर, वहाँ नहीं पहुँचा था। तो सदाओ अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था। यूमी फॉलोइंग, पीछे आती हुई, यानी उसके पीछे आती हुई यूमी ने पुट डाउन रख दिया, नीचे रख दिया, हर अपनी वुडन लकड़ी की बकेट बाल्टी को। उसके पीछे आती हुई यूमी ने अपनी लकड़ी की बाल्टी को नीचे रख दिया। दिन तब सी वेंट, वहाँ गई, ओवर द वाइट मैन, उस गोरे आदमी के पास। तब वह उस गोरे आदमी के पास गई। विन सी सा हिम, जब उसने उसे देखा, हर थिक लिप्स, तो उसके मोटे होंठ, फोल्डेड देमसेल्व्स यानी आपस में जुड़ गए, इनटू स्टबर्नेस, एक जिद के साथ। ठीक है, तो जब सी मतलब सी लगा है यूमी के लिए, शॉहिम सी हिम लगा है उस गोरे आदमी के लिए, हर थिक लिप्स यानी यूमी के थिक लिप्स, मोटे लिप्स। तो जब उसने उसे देखा तो उसके मोटे होंठ एक जिद के साथ आपस में जुड़ गए। आई हैव नेवर वॉश्ड, मैंने कभी साफ नहीं किया है, अ वाइट मैन, एक गोरे आदमी को।
तो मैंने कभी भी किसी गोरे आदमी को साफ नहीं किया है। सी सैड, वहाँ बोली, एंड और आई विल नॉट वॉश, अब मैं साफ नहीं करूँगी, शो डर्टी अवन, इतने गंदे आदमी को नाउ अब, और मैं अब इतने गंदे व्यक्ति को या फिर इतने गंदे गोरे आदमी को विल नॉट वॉश, साफ नहीं करूँगी। हना क्राइड, हना चिल्लाई, एट हर सर्वरली, हना उस पर कठोरतापूर्वक चिल्लाई। ठीक है। यू विल डू, तुम करोगी, वाट, जो, योर मास्टर, तुम्हारा मालिक, कमांड्स यू, तुमसे करने के लिए कहेगा। तुम वो करोगी जो तुम्हारा मालिक तुमसे करने के लिए कहेगा। इस लाइन का मतलब है यू विल डू, तुम वही करोगी, वाट, जो, योर मास्टर, तुम्हारा मालिक, कमांड्स यू, तुमसे कहेगा। तो तुम वही करोगी जो तुम्हारा मालिक तुमसे करने के लिए कहेगा। देयर वॉज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेसिस्टेंस, विरोध का लुक, भाव था, सो फियर्स, इतना स्पष्ट, तो इतना कठोर विरोध का भाव था, अपॉन यूमीस राउंड डल फेस, यूमी के राउंड गोल, डल फेस, सुर्ख चेहरे पर। तो यूमी के गोल सुर्ख चेहरे पर विरोध का ऐसा कठोर भाव था दैट की हना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, की हना डर गई। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि देयर वॉज सो फियर्स ऑफ अ लुक रेसिडेंस अपॉन यूमीस राउंड डल फेस, यानी यूमी के गोल सुर्ख चेहरे पर विरोध का ऐसा कठोर भाव था या फिर ऐसा भयानक भाव था कि हना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, कि हना डर गई। आफ्टर ऑल, क्या होगा यदि, इफ़ द सर्वेंट, यदि नौकर, शुड रिपोर्ट, रिपोर्ट कर दें, समथिंग, कुछ ऐसा, दैट वाज नॉट, जो कि एज इट हैपेंड, हुआ ही ना हो। अर्थात उसके नौकर के भी तो उसके घर के नौकर भी उसके खिलाफ जा सकते हैं और जा कर के वो शिकायत कर सकते हैं कि हना और सदाओं ने एक शत्रु को अपने घर में पनाह दी है और वो उसका इलाज कर रहे हैं। ठीक है। ये सारी झूठी खबर वो जा कर के पूरे सिटी में और पूरी गवर्नमेंट को बता सकते हैं, और फिर तब हना और सदाओं के साथ क्या होगा, वही चीज़ वो सोच रही है कि आफ्टर ऑल इफ़, क्या होगा यदि नौकर किसी ऐसी चीज़ की रिपोर्ट दे जो कि कभी घटित ही ना हुआ हो। अर्थात कहीं नौकर झूठ बोल दें, नौकर उन दोनों से गुस्सा हो जाएं और झूठ बोल दें कि ये लोग ऐसे लोगों को बचा के और उनके देश भेज देते हैं वापस, जो हमारे शत्रु हैं उनकी रक्षा करते हैं, ये लोग हमारे देश में घुसपैठिए लाते हैं, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं ना नौकर। तो वही चीज़। तो क्या होगा अगर नौकर किसी ऐसी चीज़ की रिपोर्ट कर दें जो कभी घटित ही ना हुआ हो। वेरी वेल, ठीक है। सी सैड वेरी डिग्निटी, सी सैड, वहाँ बोली विद डिग्निटी, बड़ी ही विनम्रता से। ठीक है, वह बड़ी ही विनम्रता से बोली। यू अंडरस्टैंड, तुम समझती हो। वी ओनली वांट, कि हम केवल चाहते हैं, टू ब्रिंग हिम, इसे लाना, टू हिज सेंस, होश में। तुम जानती हो कि हम इसे केवल होश में लाना चाहते हैं, सो दैट, ताकि वी कैन टर्न हिम ओवर, ताकि हम इसे सौंप सकें, एज अ प्रिजनर, एक युद्धबंदी के रूप में। प्रिजनर मतलब होता है जेल का कैदी। ठीक है। प्रिजनर मतलब होता है युद्धबंदी। यहाँ पे प्रिजनर मतलब होता है जेल का कैदी, लेकिन यहाँ पर जो मतलब है प्रिजनर का वो है युद्धबंदी। ठीक है। चलिए, तुम जानती हो कि हमारा उद्देश्य, या फिर हम चाहते हैं कि हम इसे होश में लाएं ताकि हम इसे युद्धबंदी के रूप में सौंप सकें। ठीक है। कुछ वर्ड्स पर मैंने गलत जगह पर पेन रख दी, तो ध्यान से समझिए। वेरी वेल, ठीक है। सी सैड, वहाँ बोली विद डिग्निटी, बड़े ही विनम्रता से। यू अंडरस्टैंड, तुम जानती हो। वी ओनली वांट, कि हम केवल चाहते हैं, टू ब्रिंग हिम, उसे लाना, टू हिज सेंस, होश में, कि हम उसे होश में लाना चाहते हैं। सो, ताकि, दैट, सो दैट, यानी ताकि, वी कैन टर्न हिम, हम इसे सौंप सकें, ओवर एज अ प्रिजनर, एक युद्धबंदी के रूप में, ताकि हम इसे एक युद्धबंदी के रूप में सौंप सकें। आई विल हैव नथिंग, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, टू डू विथ इट, यानी इस बात से, आई विल हैव नथिंग, मेरा कोई लेना देना नहीं है। पूरी लाइन का मतलब ही यही है कि आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, यानी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यूमी सैड, यूमी ने कहा। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज़, तब कृपया, देन मतलब तब, प्लीज़ मतलब कृपया,
हना सेड जेंटली, हना ने बड़े ही जेंटल भाव से कहा, बड़ी ही विनम्रता से कहा। हना ने विनम्रता से कहा, तब कृपया रिटर्न टू योर ओन वर्क, रिटर्न लौट जाइए, टू योर अपने, ओन खुद के वर्क काम पर, यानी तब कृपया अपने काम पर लौट जाइए। देन प्लीज़, देखिए इसको ऐसे पढ़ना होगा, हना सेड जेंटली, हना ने कहा, हना ने विनम्रता से कहा, तब कृपया अपने काम पर लौट जाइए। उसका काम क्या था, यानी घर की सफाई करना, एक तरह से नौकर का जो काम होता है, बच्चों की देखभाल करना, सफाई करना, खाना बनाना, वो सब कुछ, यानी तुम जाओ अपना काम करो। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए इसका थर्ड पार्ट भी बनेगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़रूरी बात, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए ये काम आपको ये करना है कि इस चैप्टर को जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। चैप्टर के थर्ड पार्ट मान लीजिए आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि अब तक मैं बिज़ी था। मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए PDF तैयार करवा रहा हूँ ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें, इसलिए मैं PDF के काम में बहुत बिज़ी था, लेकिन PDF का काम पूरा हो चुका है, तो अब मैं फ्री हूँ थोड़ा सा। तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको इसका थर्ड पार्ट भी मिल जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि शुक्रवार तक आ जाए, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कीजिएगा द एनिमी और उसके आगे जोड़ दीजिएगा डिज़ायर पॉइंट, तो आपको थर्ड पार्ट भी मिल जाएगा इसका। या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें, और जैसे ही अगला वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। एक नए वीडियो लेक्चर में इसके थर्ड पार्ट के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।